क्या इंडिया गठबंधन झारखंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है? अगर हाँ, तो फिर झारखंड में कैंडिडेट के नाम की घोषणा में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि एनडीए के तरफ से सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है और एनडीए तैयारी में बहुत आगे भी निकल चुका है। प्रदेश स्तर से लेकर दिल्ली तक के नेता झारखंड पहुंच रहे हैं और लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक सिर्फ 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है, जिसमें से 3 कांग्रेस और 1 माले के उम्मीदवार जो कोडरमा से विनोद सिंह को बनाया गया है। और इन 4 उम्मीदवारों के नाम की जो घोषणा हुई है, इसमें भी विवाद है। आपको पता है कि कांग्रेस ने 3 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसमें खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग है और माले को जो है कोडरमा सीट मिला है। इन चारों सीट में से 2 सीट पर जो है अभी से ही विवाद छिड़ गया है। इस बीच एक नया विवाद और नई बात सामने ये आई है कि पलामू और चतरा में राजद ने अपना दावा ठोक दिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजद के नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। आज इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे और संजय रंजन हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले संजय से शुरू करते हैं, क्योंकि राजद ने जिस तरह से 2 सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है, चतरा और पलामू, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ नेताओं ने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। संजय, सिर्फ दावेदारी पेश किया गया या राजद की तरफ से कहा गया कि हर हाल में इन दोनों सीट पर हम उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, दावेदारी ही पेश किया गया है। और अब चूंकि चर्चा और जो सवाल आप कर रहे हैं सनी, वो सवाल इसलिए जायज़ है क्योंकि अब दावेदारी का समय नहीं है, अब ग्राउंड में उतरने का समय है। ये इंडिया अलायंस के लोग अभी कर क्या रहे हैं कि टॉस हो गया है और इसके बावजूद प्लेयर चुन रहे हैं। अभी ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जो है खिलाड़ी जाकर के बल्ला पकड़ेगा। अभी आप देखिए कि जब आरजेडी ये दावा कर रहा है 2 सीटों का, हालांकि आज बोलते बोलते संजय सिंह यादव जो झारखंड राजद के अध्यक्ष हैं, वो ये तक बोल गए कि वैसे तो उनका 5 सीटों पर दावा बनता है, 4 पे पहले उन्होंने किया था, लेकिन इंडिया अलायंस में चूंकि बाकी के दलों को भी साथ लेकर के चलना है, ऐसे में महज 2 सीट पे वो मानने को तैयार हैं। तो आप देखिए कि परिस्थितियां क्या है। एनडीए एक तरफ जो है अपने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, उनके नेता ग्राउंड पे अब काम कर रहे हैं, कैंपेन एक तरीके से शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल कैंपेन शुरू हो गया है। पांडे जी से जानते हैं। पांडे जी, संजय बता रहे हैं कि दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? यही वजह है कि मीडिया के सामने आके दावेदारी पेश करनी पड़ रही है। दावेदारी तो ये लोग पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते लालू जी या तेजस्वी यादव के पास करते और वो वहाँ करते, तब समझ गठबंधन के नेताओं के सामने करते, बैठक करके करते। नहीं, इनमें कोई स्पष्टता नहीं है। अब ये है कि एक तो मेरा बनता है, एक पे और हम लड़ेंगे, जैसे पिछले बार हो गया था। पिछले बार भी चतरा में कांग्रेस राजद दोनों, हाँ, तो उसी तरीके की का माहौल क्रिएट कराने की कोशिश हो रही है कि प्रदेश नेतृत्व यही चाहता है भैया। तो इसका तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल नुकसान होगा। चतरा में पिछले बार भी नुकसान हुआ, इस बार भी नुकसान होगा अगर फ्रेंडली फाइट हुआ तो। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मान लीजिए बिहार से जो सटे इलाके हैं, वहाँ पे वो अपने आप को मजबूत देखते हैं, या जहाँ यादव की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे वो मजबूत देखते हैं। तो ये बात तो ये लोग शुरू से कह रहे हैं कि हमारा भाई बनता है, लेकिन जब भी गठबंधन में बात होती है तो वहाँ ना तो संजय सिंह यादव, ना ये सत्यानंद भोक्ता मंत्री, ये लोग से कोई भाई। पार्टी क्या करती है, अपनी बात, अपनी भावना अपने नेतृत्व को समर्पित कर देती है। अब नेतृत्व उस पर बैठ के फैसला लेता है। अब बिहार में देखिए 9 सीट मिल गया कांग्रेस को, तो वो भी अनएक्सपेक्टेड था, 6 से 9 हो गया। तो उस तरीके का ये रस्माकस चलता रहता है कि कोई एक समान है, उसका लूट मचा है, और जितना लूट ले हमारे पक्ष में जाए। सवाल यहाँ संजय ये है कि कांग्रेस के तरफ से क्या बयान आ रहा है। आज मैं देख रहा था टेलीविजन पर कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा, उनका बयान चल रहा था कि नहीं, चतरा तो कांग्रेस के खाते में है। हालांकि बंटवारा नहीं हुआ है और इसको सार्वजनिक भी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया के हवाले से जो बयान चल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बहुत खटास है अंदर अंदर। देखिए, खटास है या खटास नहीं है, उसको आप ऐसे समझिए सनी कि ना संजय सिंह यादव सक्षम हैं ये तय करने के लिए कि राजद 2 सीट पे लड़ेगा या ये 1 सीट पे, ना राकेश सिन्हा ये सक्षम हैं कि वो 1 सीट पे, चतरा सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी या फिर आरजेडी के खाते में जाएगा।
ये दोनों के जो शीर्ष बड़े नेता हैं, राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, और दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है, ये उस लेवल की बातचीत होनी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आखिर इस तरीके से आखिर सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है, तब जबकि अब ये दिखना चाहिए था कि इंडिया अलायंस एकजुटता के साथ अब चुनाव लड़ने को तैयार है। और ये सिर्फ राजद के साथ नहीं है, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उनका दो बागी उम्मीदवार एक तरीके से जो है चुनाव लड़ने को लेकर के अपनी इच्छा जताते हुए दिख रहा है। जैसे आप लोहरदगा में सुखदेव भगत वहाँ पे उम्मीदवार बनाए गए हैं, और वहाँ पे चमरा लिंडा जो विधायक भी हैं जेएमएम के, बताया ये जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरा जेपी वर्मा का नाम, जो माले के जो माले के तरफ से जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बनाए गए हैं, विनोद सिंह। जेपी वर्मा जो बीजेपी से पिछली दफ़ा गांडे से चुनाव लड़े थे और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, उनका नाम बताया जा रहा है, और बाकायदा वो खुल करके विरोध भी कर रहे हैं, और बाकायदा ये बोल रहे हैं कि विनोद सिंह तो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नहीं है, माले के उम्मीदवार हैं। उनका एक इंटरव्यू भी फॉलो अप पे कल अपलोड होगा, वो इंटरव्यू भी हमारे यहाँ ऋषभ ने किया है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं। अभी गोड्डा को लेकर के क्या स्थिति है, धनबाद को लेकर के क्या स्थिति है। जब आप इनके पास जाएंगे, इनके नेताओं से बातचीत करेंगे, तो वो ये बोल करके किनारे होने की कोशिश करेंगे, या फिर बहुत कूल अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि अरे भाई उनका जो लोग हैं वो उनको मालूम है कि कौन लड़ेगा, बहुत जल्दीबाजी में मीडिया के लोगों को नहीं रहना चाहिए। तो दिक्कत हम जल्दबाजी में नहीं हैं, या फिर मीडिया के दूसरे साथी जल्दबाजी में नहीं हैं। आप देखिए कि जल्दीबाजी में आपका जो कंपटीटर है, जिससे आपकी लड़ाई है, वो लोग हैं, वो एक कदम आगे आपसे चल रहे हैं। उनके उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। उनको जहां एक सीट पे और जो बदलना था उम्मीदवार, दुमका में उम्मीदवार बदल करके नए चेहरे को जिम्मेवारी दे दी गई है। तो आप देखिए कि कैसे एनडीए जो है मेहनत करके और रणनीति तहत पे जो है वो एक कदम आगे चल रहा है, और आप जो है अभी इसी लड़ाई में लगे हुए हैं कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। राजद का जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये दिखाता है कि इन लोग में आपस में अब तक सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। तो ये तो एक तरीके से आपके जो लोग हैं, जो आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में भी एक आप क्वेरी क्रिएट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन पैदा कर दे रहे हैं कि वाकई में आप लड़ना भी चाह रहे हैं, या फिर आप एक तरफ बोल रहे हैं, राहुल गांधी एक तरफ बोलते हैं कि भाई ये आखिरी चुनाव होने वाला है, अगर इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए चुनाव जीत करके तो फिर चुनाव ही नहीं होगा। तो ये आखिरी चुनाव क्या ऐसे कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस के लोग लड़ेंगे कि अब तक के सीट शेयरिंग नहीं तय हो पाया है। तो परिस्थितियां आप देखिए कि किस तरीके से परिस्थितियां बिल्कुल बदल रही है, और दूसरी तरफ लगातार एग्रेसिव मूड में बीजेपी जो है, एनडीए जो है वो आगे बढ़ रही है। हालांकि ढुल्लू महतो का जो प्रकरण है वो थोड़ा परेशान बीजेपी को जरूर किया, लेकिन जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ढुल्लू महतो का बचाव किया है, और जिस तरह से लगातार बैस और ओबीसी समाज के लोग ढुल्लू महतो के पक्ष में आए हैं, उसके बाद सरयू राय थोड़ा धीमा पड़े हैं, लेकिन वो प्रकरण अभी चल ही रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी तक 10 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं, उसको लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। पांडे जी, सवाल यही है, क्या ये फॉर्मूला नहीं सुधर पाया है इसलिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हो रही है, या उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं, या फिर एक सीट पर कई उम्मीदवार मिल गए हैं उसको भी सुलझाने की कोशिश की? नहीं, डर तो एक ये भी रहता है ना, जैसे भाजपा के लोग गए कांग्रेस में, भाजपा के लोग जाने वाले हैं जेएमएम में, तो इनको भी पता है कि जो इंटरेस्ट रखता होगा चुनाव का लड़ने का, अगर उसको टिकट हमारे यहाँ से नहीं मिला तो क्रोध में भले उधर से अब कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हो गया, अब हम करेंगे तो हो सकता है या जाएं या ना जाएं। तो ये भी एक डर रहता है। और देखिए महागठबंधन में क्या है कि अगर आप बहुत फोर्सेस को 4 साल या 5 साल देखेंगे तो इनका कोई भी कार्यकर्ता ऐसा ईगरनेस हो के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं करता, लेकिन कैंडिडेट इनके पास बहुत सर्वाधिक हो जाते हैं। कांग्रेस के वही हालात हैं। पूछिए 4 साल या 5 साल बीत गए, कांग्रेस के तरफ से चतरा में किसने पूरा चतरा का भ्रमण किया, किन मुद्दों को उठाया, क्या क्या किया, वो बताना चाहिए, तब वो टिकट के हकदार है। अब वहाँ पे केएन त्रिपाठी भी हैं, सुबोध कांत सहाय भी हैं, उसके अलावा जो अभी
धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन जयशंकर पाठक वो भी हैं। इसके अलावा वहाँ के एक जो उनके जिला अध्यक्ष है या क्या दुबे जी, उनका भी नाम आ रहा है चर्चा। इस तरीके से बहुत सारे नामों की चर्चा वहाँ पे हो रही है। और उसके अलावा आरजेडी के पास देखिए एकदम लंबी फेयर लिस्ट है कि भाई मोतीलाल सदेव और सत्यानंद भोक्ता, संजय यादव और नीलम देवी, तो बहुत सारा नाम उनके पास भी है। तो ये सारे क्या कभी वहाँ पे 5 साल मेहनत किया, ये पूछना चाहिए पार्टी को। और जब पार्टी ने कहा था कि इस बार कोई 7-5-4-2 का फार्मूला नहीं होगा, जिसके पास जिताऊ कैंडिडेट होगा वो सीट उसको मिल जाएगा, वो सीट उसको मिल जाएगा। तो सीट क्या एक्सचेंज भी हो सकता है इस बार? हाँ, इस बार ऐसी चर्चा है कि सीट एक्सचेंज क्या चर्चा है? बस एक गोड्डा को सीट को लेकर है कि गोड्डा सीट एक्सचेंज करके जमशेदपुर मिल सकता है। कौन गोड्डा सीट कांग्रेस किसको दे देगी? जेएमएम को, और जेएमएम से जमशेदपुर ले सकती है। क्या संजय ऐसा संभव लग रहा है आपको? राजनीति तो संभावनाओं का विषय है और कुछ भी संभव है। और अब जबकि एक लाइन जो पांडे जी बोल रहे हैं, और वो पहले से इंडिया अलायंस का जब से फॉर्मूला तैयार हुआ तब से ये लोग दावा कर रहे हैं कि भाई सीट इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्ति और उम्मीदवार इम्पोर्टेंट होगा। तो ये तो देखना होगा कि गोड्डा में हालांकि वैसे तो 3-3 उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन क्या वाकई में वो उम्मीदवार सक्षम हैं निशिकांत दुबे जैसे बड़े चेहरे के सामने? बड़े चेहरे इस हिसाब से सनी, क्योंकि आप 14 जो सांसद रहे हैं झारखंड से, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय सांसद है या फिर जिनके इलाके में कामकाज हुआ है तो उस लिहाज से वो लीड में है। अब कॉलेज वाला जो मामला निकल के सामने आया, मिहिजाम में उन पर एफआईआर हुआ, थोड़ा सा डेंट हुआ लग रहा है, जिस हिसाब से वो ट्वीट करके लगातार एग्रेसिव मूड में बातें सामने रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डेंट हुआ है, लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार या फिर इस तरीके का मामला जो है वो बहुत असरदार नहीं होता है। ये सब मामले राजनीति में बयानों तक ही सीमित हो जाते हैं। और उन जिनके जो समर्थक हैं, या आप देखिए ना कि दीपिका पांडे का एक कथित तौर पे ऑडियो वायरल हुआ, तो क्या दीपिका के जो समर्थक हैं या फिर उनके जो चाहने वाले हैं, क्या वो कभी ये एक्सेप्ट करेंगे? तो ये सब तो चलते रहेगा। हालांकि दीपिका पांडे ने कहा कि भाई एआई का इस्तेमाल करके ये उनको बदनाम करने की साजिश है। तो इस तरीके का ऑडियो वायरल होना, या फिर हालांकि निशिकांत दुबे पे तो एफआईआर हो गया है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया और हम लोगों ने खबरें भी चलाई कि उन पे एफआईआर हुआ है। वो बाकायदा ये बोल भी रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर तो इतने नंबर का केस हो गया, 44 करके ये भी लिखे कि ईडी ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया है, हम ही पत्र लिखकर जो है ईडी को बोले हैं। ये आप जो बोल रहे हैं बाकायदा, अगर उनको ये लग रहा होगा कि एफआईआर गलत है तो वो आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन आप देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है सनी कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो आधार नहीं बन पाता है मतदान केंद्रों तक, खास करके मतदाताओं के लिए। आप देखिए ढुल्लू महतो के ऊपर लगातार इस तरीके का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं सरयू राय, अपराध को लेकर के या फिर भ्रष्टाचार को लेकर के। लेकिन आप एक तरफ, दूसरी तरफ आप ये भी देखिए ना कि वैश्य समाज, सौदान मोर्चा के लोग, तेली समाज के लोग लगातार जो है ढुल्लू के पक्ष में समर्थन की जो संख्या है वो मतलब एकदम बाढ़ सी आज चल रही है। अगर सरयू राय इस तरीके से वो जाकर के विरोध नहीं करते तो ये लोग सारे साइलेंट था, वो चुनाव परिणाम तय करता। लेकिन अभी से तो एक लग रहा है कि एक लीड सा मिल सा गया है ढुल्लू महतो को। तो एक अभी भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनके मन में चल रहा है, जब मैंने उनसे बात की तो कह रहा है कि नहीं, हम गोड्डा भी लड़ेंगे और चाईबासा भी लड़ेंगे। हम बोले ये कौन सा गणित है? जब आप लोगों का आपस में हो गया कि लोहरदगा में ऑफिशियली बयान दिया। हाँ, तो ये ऑफिशियली है बाकायदा। उन्होंने कहा कि जो हाँ, फ़ोन पे जो बातचीत हुई, हमने बोला कि ये क्या मतलब सिस्टम है? बोले कि सिस्टम क्या है, हमारा वो सीट था ना, आदमी के जाने से सीट बदल जाती है क्या? और हम लोग देखेंगे वहाँ मजबूत हैं, और अगर जेएमएम भी मजबूत है तो वो सबसे बड़ा बात है ना कि मेरा भाई मजबूत है, हमको समर्थन करेगा। तो लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? डिसाइडिंग फैक्टर राजेश ठाकुर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर आलमगीर नहीं है। जैसे आलमगीर को उन्होंने फ़ोन किया सरयू राय ने और कहा कि भैया वो सीट छोड़ दीजिए और भारतीय जनतंत्र मोर्चा को दे। तो अब वो तो हो सकता है बहुत आलमगीर अगर इस बात को लेकर होंगे तो कि हम ऊपर रखेंगे। हाँ, तो चर्चा के दौरान रखेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 4 तारीख को होने वाली है, उस दौरान ये सब कुछ मतलब हो जाएगा।
अभी जब कांग्रेस वहाँ लोहरदगा का ही आप देखिए, जेएमएम के कई कार्यकर्ता इस बात को लेकर ईगर थे और अभी भी ईगर है, हालांकि वो बयान नहीं दे रहे हैं, एक अगर उनको छोड़ दिया जाए तो, कि नहीं वो सीट हम लोग को जाना चाहिए था लोहरदगा। तो इस तरीके का बहुत सारा, आरजेडी अपना कह रहा है कि हमको ये सीट जाना चाहिए था, तो एक बड़ा हिस्सा यहाँ लोकसभा में ऐसे कांग्रेस को जाता है, तो सब कोई उन्हीं को मान रहा है कि उन्हीं से लेना है। और आरजेडी जेएमएम ने क्या करके पल्ला झाड़ लिया चतरा से कि वो तो सीट आरजेडी को, जो भी आरजेडी को सीट जाना है वो कांग्रेस कोटे से जाएगा, वो उनको जिनको देना है वो दीजिए। तो भैया जेएमएम के कोटे से क्या माले को जाना था? अगर माले को जाना था तो फिर जयप्रकाश वर्मा क्यों ये कह रहे हैं कि वो माले के कैंडिडेट हैं, वो इंडिया अलायंस के नहीं है? इंडिया ये जेएमएम सीट का क्यों नहीं अलायंस अनाउंस कर रहा है कि कौन उम्मीदवार होंगे? वो बोल रहे थे कि कांग्रेस पहले कर ले उसके बाद हम करेंगे। कांग्रेस तो 3 कर ही दिया उम्मीदवार के नाम की घोषणा। आप तो जो आपका एक सांसद जीता हुआ है, कम से कम उसके नाम की तो घोषणा हो जानी चाहिए। नहीं, वो लोग सामूहिक तौर पे करना चाह रहे हैं और जेएमएम में क्लियर है विजन कि हमको ये देना है, इनको देना है, इनको देना है, लेकिन साइलेंट है। हाँ, तो वो ये नहीं चाह, इसका नुकसान हो रहा है ना। काम तो मान लीजिए अब लगातार जो दूसरी पार्टियां हैं वो तो मैदान में कर रही है। नहीं, अलायंस में अगर कोई लड़ता है तो सामान्य तौर पे या तो आपके पास पहले से डिसाइडिंग हो कि ये सीट मेरा है, ये सीट आपका है, तो सही है, और नहीं तो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होना चाहिए। आज जो लोहरदगा में स्थिति उत्पन्न हुई है तो कांग्रेस ने अपने तरफ से कैंडिडेट दे दिया, तो क्या ये क्लियर हो गया था कि हाँ भाई लोहरदगा, तो उस तरीके का बयान हो जाता तो फिर चमरा लिंडा नहीं आते, तो जेएमएम को ये बोलना नहीं पड़ता कि ठीक है हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसके 2 घंटे पहले संजय ने बात किया सुप्रियो से, तो सुप्रियो दा ने क्या कहा, पार्टी के महासचिव हैं वो, उनमें तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, तो अभी बहुत सारा पेच उलझा हुआ है। उम्मीदवार कई लोग आ जाते हैं, उस पर निर्णय लेने में, समन्वय बनाने में एक समय लगता है, और कई जगह हमारे लिए या हमारे दर्शकों के लिए झारखंड महत्वपूर्ण है, कई राष्ट्रीय पार्टी के लिए पूरा देश महत्वपूर्ण, और सबसे बाद में भी होना। हाँ, और इसलिए वहाँ हर तरह की आइडियाज़ आते हैं, शेयरिंग आते हैं, किस जाति को इस स्टेट में मिला टिकट, वहाँ नहीं मिला, उसको दीजिए, इसको नहीं दीजिए, तो ये सारे फैक्टर जो है उन पे चर्चा करना होता है। तो उसमें झारखंड में मात्र 14 सीट है, इसलिए इसका नंबर बिल्कुल मामला बहुत उलझा हुआ है, कई पेच हैं जिसे सुलझाने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं सुलझ पाता तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ मैदान में नहीं उतर पाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी नाराज़गी बड़ी नाराज़गी का कारण बन जाएगी और कहीं ना कहीं जो इनके विरोधी होंगे उनको फ़ायदा चुनाव में मिल सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस जो बचे हुए जो उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारा जाए और जो नाराज़गियां हैं उन नाराज़गियों को दूर किया जाए, तभी ही टक्कर का मुकाबला मैदान में हो सकता है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in